हाय एवरीवन, वेलकम बैक। टॉपिक नंबर 2.4 देख लेते हैं। दिस डील्स विद ऑर्डिनेंसेस। अब न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि ये कह रहा है रीसेंट एनालिसिस हुआ है, उसमें ये दिखाया गया है कि नंबर ऑफ ऑर्डिनेंसेस दैट हैव बीन इशूड बाय द प्रेसिडेंट हैज़ ड्रॉप्ड सिंस 2019, कम हो गया। 2022 में फॉर द फर्स्ट टाइम इन 59 ईयर्स नो ऑर्डिनेंस वॉज प्रोमलगेटेड। 2022 में एक भी ऑर्डिनेंस पास नहीं किया गया। तो ट्रेंड का अगर क्वेश्चन आएगा तो इसमें देख लेना। आगे देखते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। पहली चीज़ तो दोनों के पास पावर है, प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के पास है। सेंटर और स्टेट के रिस्पेक्ट में, मतलब स्टेट के रिस्पेक्ट में गवर्नर बनाएगा, गवर्नर ऑर्डिनेंसेस इशू करेगा। ठीक है, ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस सबसे पहली चीज़ नहीं, टेम्पररी लॉ होता है। ठीक है, ये किन चीज़ पे बन सकता है? ये उन चीज़ों पे बन सकते हैं जिन पे पार्लियामेंट या फिर जो स्टेट की लेजिस्लेशन होती है जो लॉ बनाती है। अब ये कौन इशू करता है ऑर्डिनेंसेस? ऑर्डिनेंसेस आपके प्रेसिडेंट इशू करता है सेंट्रल लेवल पे और गवर्नर इशू करता है स्टेट लेवल पे। कब होता है ये? जब पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर आपके सेशन में नहीं है, जब वो लॉ नहीं बना सकती, तब होता है ये। आगे देखते हैं क्या दे रखा है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट दे रखा है कि इनको ऑर्डिनेंस को आप कहाँ तक ट्रेस कर सकते हैं। तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 जो स्टार्टिंग था वहाँ से आप ट्रेस करना शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 में भी मेंशन है, 1935 में भी मेंशन है। ये आर्टिकल वाइज यहाँ पे पावर दे रखी है। 123 है आपके सेंट्रल के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, और 213 है। ये आर्टिकल याद करना बहुत आसान है। 123 213 है, नंबर्स आपके सेम ही है। 213 गवर्नर की पावर्स बताता है ऑर्डिनेंस के केस में। आगे क्या दे रखा है यहाँ से देखते हैं। दीज प्रोमलगेटेड ऑर्डिनेंसेस हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। मतलब पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर जिस चीज़ पे लॉ बना सकती है ना, उन्हीं चीज़ों पे ऑर्डिनेंस बनता है और इनका इफेक्ट जो होता है ना वो भी सेम होता है, कि मतलब जैसे लॉ काम करेगा वैसे ही ऑर्डिनेंसेस काम करेंगे। बट दीज एक्ट्स आर लाइकली इन टेम्पररी इन नेचर। बहुत टेम्पररी होते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। अदर एज लॉन्ग एज उनको या तो रीप्रोमलगेट ना किया गया हो और या फिर उनके रिस्पेक्ट में कोई लॉ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाया ना गया हो। ठीक है, ऑर्डिनेंस कब तक रहता है? ऑर्डिनेंस देखो, कोई भी आपका सदन लग गया, मतलब जैसे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की आपकी प्रोसीडिंग्स वगैरह शुरू हो गई, तो 6 वीक्स फ्रॉम द डेट व्हेन द नेक्स्ट सेशन स्टार्ट्स, मतलब ऑर्डिनेंस अभी पास हो गया, अब नेक्स्ट सेशन पार्लियामेंट का जब भी शुरू होता रहा है ना, तो उसके बाद 6 हफ्ते तक ना ये वैलिड होगा। अब उतना टाइम पीरियड में या तो पार्लियामेंट को ये जो ऑर्डिनेंस है इसके ऊपर कोई लॉ बनाना पड़ेगा, पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर अपने हिसाब से समझ जाना, या फिर ये जो ऑर्डिनेंस है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना। ठीक है, आगे देखते हैं। इधर 2 हाउसेज स्टार्ट देयर सेशन, ये तो कुछ भी दे रखा है, मतलब थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि दोनों हाउसेज अपना सेशन शुरू करेंगे तो नेक्स्ट हाउस जो सेशन शुरू करेगा उसके 6 हफ्ते बाद तक की डेट कंसिडर होगी। अब आगे देखते हैं। द ऑर्डिनेंस में लैप्स अर्लियर ऑफ द प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर विड्रॉ कर लेता है उस चीज़ को, या फिर बोथ जो हाउसेज है ना, हाउसेज रिजोल्यूशन पास कर देती हैं कि ऑर्डिनेंस अभी किसी काम का नहीं, इसको हटाओ। ठीक है, आगे क्या है, इन केस स्टेट लेजिस्लेचर में भी सेम चीज़ फॉलो होती है जैसे सेंटर में होती है। आगे ऑर्डिनेंस कैन बी इशूड, क्या लिखा है, ओनली ऑन द मैटर्स ऑन विच द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ। ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, आगे देखते हैं। गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन नॉट मेक ऑर्डिनेंसेस विदाउट द रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट। किसी पर्टिकुलर केसेस में क्या होता है, गवर्नर को ना प्रेसिडेंट के रेफरेंस की ज़रूरत होती है, उसके बिना वो ऑर्डिनेंस पास नहीं कर सकता। अब ये कब होता है? ऐसे कुछ केसेस जिसमें प्रायर सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट चाहिए, सबसे पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ है जिसमें बिल्स को गवर्नर ने ऑलरेडी प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए या फिर कंसिडरेशन के लिए भेज रखा हो या फिर कंसिडर कर रखा हो। ये 2 चीज़ें। ठीक है, और आगे क्या है, आगे इफ एन एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कंटेनिंग द सेम प्रोविजंस वुड हैव बीन इनवैलिड विदाउट रिसीविंग द प्रेसिडेंट्स एसेंट। हर कोई एक पर्टिकुलर स्टेट में लॉ ऑलरेडी बन रखा है और उस लॉ के रिस्पेक्ट में प्रेसिडेंट का एसेंट होना ज़रूरी है, तो उस केस में वो ऑर्डिनेंस को पास करने के लिए प्रेसिडेंट को भेजना पड़ेगा गवर्नर को, अदरवाइज वो ऑर्डिनेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स दे रखी है। प्रोनाउंसमेंट्स का मतलब क्या है, जुडिशियल केसेस वगैरह जो चल रही थी, इसमें से जितने भी जुडिशियल केसेस दे रखे हैं एक बार देख लेना, 2-3 बार देख लोगे तो याद हो जाएंगे। ये आरसी के ऊपर वगैरह जो केस है ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, आपको बस एग्जाम में ये चमक जाना चाहिए, नाम देख के कि किस चीज़ से डील कर रहा है, ये ऑर्डिनेंसेस से डील कर रहा है। यहाँ पे ये जो केसेस है इनका सार क्या है कि प्रेसिडेंट के जो एक्शंस होंगे, प्रेसिडेंट रूल जब भी लगेगा, प्रेसिडेंट रूल नहीं, यहाँ पे ऑर्डिनेंसेस की बात हो रही है स्पेसिफिकली, तो ऑर्डिनेंसेस कभी भी लगेंगे तो वो जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट में आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू उन पर लगेगा। तो ये सार है इसका। तो इतना कंटेंट था इसके अंदर। आई थिंक ऑर्डिनेंस के रिस्पेक्ट में दिस मोर देन एनफ। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो एक बार पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत किताब में से देख लेना, क्वेश्चंस बन जाएंगे आराम से एग्जाम में। एंड करते हैं इसे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।